नमस्कार दोस्तों आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसके लिए सभी दुकानदार, सभी उद्योगपति, सभी एंटरप्रेन्योर काम करते हैं। आज मैं बात करूँगा प्रॉफिट के बारे में। आप अपनी दुकान अगर करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट रखना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना रखना है, मैं उसी विषय पर बात करूँगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने बिना मार्केट का रेट जाने हुए अपना प्रॉफिट परसेंटेज सेट कर दिया है, अगर आपने अपने आसपास अपने कंपटीटर का, अपने मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे ज़्यादा अगर आपने सेट कर दिया, तो फिर आपको जो नुकसान होगा उसकी भरपाई बहुत ही मुश्किल है। सपोज कीजिए आपने कोई सा भी आइटम अपने होलसेल मार्केट से 100 रुपये का लाया और उसको आपने सोचा कि 50 रुपये मार्जिन बनती ही है, और आपने 50 रुपये मार्जिन रख के 150 रुपये में वो आइटम बेच दिया। लेकिन बाद में पता चलता है कि आपके उसी लोकल मार्केट में वो वाला आइटम 120-130 रुपये का बिक रहा है। अगर आपके ग्राहक को यह बात पता चल जाएगी तो आपके यहाँ कभी भी नहीं आएगा। मैं इसलिए यह बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जिस पे आप 100 रुपये के आइटम पर 150 रुपये की सेलिंग प्राइस रख सकते हैं। कुछ ऐसे आइटम है जिस पे 100 रुपये पर 110 रुपये, 112 रुपये ही रख सकते हैं। तो आज मैं इसी विषय पर बात करूंगा कि आपको आपके प्रोडक्ट पर मार्जिन कितना रखना है। दोस्तों, यह एक स्मूथ स्टेप है। अगर आप इसमें लापरवाही कर गए तो आपका लंबा नुकसान होगा। इसलिए आप रेट डिसाइड करने से पहले कुछ बातों का ध्यान बहुत ज़रूरी रखें, जिसको मैं आज बताने वाला हूँ। और दोस्तों, एक चीज़ और कि आपको हमेशा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है। आपको प्रॉफिट को केंद्र में रखकर आपको अपना बिजनेस नहीं करना है। जब आप नए नए दुकानदार होते तब आपके दिमाग में यही रहता है कि प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा रख लेना है, प्रॉफिट ये रख लेना है और इस हिसाब से अपने को सेल करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने को प्रॉफिट हो जाए। लेकिन जब आप दुकान कर लेंगे, कुछ दिन आपका एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, साल 2 साल 4 साल, फिर आपको पता चलेगा नहीं, मैं गलत था। अपना प्रॉफिट डिसाइड होता है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के ऊपर। अगर ग्राहक जितना ज़्यादा संतुष्ट होगा, जितना ज़्यादा सेटिस्फाई रहेगा, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट भी होगा और आपकी दुकान भी उतनी ज़्यादा ग्रो करेगी। क्योंकि दोस्तों, ग्राहक अगर संतुष्ट है, ग्राहक अगर खुश है, तो वह आपके यहाँ बार बार आएगा। और अगर ग्राहक आपके यहाँ आ रहा है तो जाहिर सी बात, आपको उसको लूटने की मंशा या बहुत ज़्यादा कमाने की मंशा न रखते हुए सिर्फ आप जो वाजिब रेट है, वाजिब प्रॉफिट है, जिस पे जितना बनता है, अगर उतना करते हैं तो आपको कस्टमर देने ही आता है, कस्टमर पैसे लेके ही आपके पास आता है। तो इसलिए कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे जो मैं अभी बताने वाला हूँ। दोस्तों, दुकानदार और ग्राहक के बीच में हमेशा एक संबंध होना चाहिए कि दोनों को लगे कि हाँ, जीत हमारी हुई। मीन्स विन विन पॉलिसी बोलते हैं। ग्राहक को लगे कि हाँ, ये वाला माल सस्ते में मिल गया और आपको भी लगे कि हाँ, हमने जितना कमाना था उतना कमा लिया। ग्राहक भी संतुष्ट, आप भी संतुष्ट। अगर आप इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आप कम मार्जिन रखते हुए भी बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम उस पॉइंट्स की बात करते हैं कि आपको किसी भी प्रोडक्ट पर कितना रेट ऑफ प्रॉफिट रखना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना रखना है। दोस्तों, प्रॉफिट सेट करने से पहले हमको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मार्केट में रेट क्या है, किसी भी आइटम का क्या रेट चल रहा है। अगर आप इसको देखे, जाने, सुने बिना अगर आपने अपना रेट सेट कर दिए तो आप मार्केट में स्टेबल नहीं रह पाएंगे, आप मार्केट में अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। तो आपको यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देने वाली बात है कि आपको ऐसा रेट रखना है जो पूरे मार्केट में अच्छा हो, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। दोस्तों, आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो उसकी एक्चुअल परचेस प्राइस क्या होती है, आपकी ख़रीद क्या होती है, जो आप मार्केट से माल ख़रीदते हैं, प्लस उसका ट्रांसपोर्टेशन, प्लस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जितने होते हैं, लाइक रेंट, एम्प्लॉय सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और भी जो ऐसे छोटे छोटे खर्चे रहते हैं, उनको भी जोड़ के आपके प्रोडक्ट की परचेस प्राइस बनती है। दोस्तों, आपको कोई भी सामान कितने में पड़ा है तो पता है। दोस्तों, अब आपको अपने कस्टमर को टारगेट करना है कि आपके यहाँ कैसे कस्टमर हैं। जैसे अगर काफ़ी पैसे वाले
रिच कस्टमर आते हैं तो आप प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक भी रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट भी उसी स्टैंडर्ड का रहेगा, उसी अच्छी क्वालिटी का रहेगा। और अगर आपके यहाँ ऐसा प्रोडक्ट है जो मिडिल क्लास के लिए है या लोअर मिडिल क्लास के लिए है, तो फिर आप मार्जिन ज़्यादा नहीं रख सकते, आपको वहाँ पर मार्जिन रखना पड़ेगा एवरेज। लेकिन अगर आपकी ऐसी दुकान है जहाँ पर बहुत सस्ते आइटम बिकते हैं, कम क्वालिटी के प्रोडक्ट बिकते हैं, तो आपको वहाँ पर हमेशा बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट रखना पड़ेगा और उसी हिसाब से उसका मार्जिन भी सेट करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं सेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपने सामान ख़रीद लिया, आपकी दुकान पर आ गया, आपको उसकी परचेस प्राइस पता चल गई। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यह देखना है कि उस प्रोडक्ट का आपके मार्केट में क्या रेट है। दोस्तों, कुछ आइटम रहते हैं जैसे सीजनल प्रोडक्ट रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में रहते हैं, उनका रेट भी बढ़ा के आप बेच सकते हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा रहती है तो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मार्जिन रख के बेच सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। ऑफ सीजन के प्रोडक्ट जो रहते हैं दोस्तों, आप उन पर मार्जिन कम करके ज़्यादा परसेंट या ज़्यादा ऑफ़र देकर भी ऐसे आइटम को निकाल सकते हैं। दोस्तों, आपको आपके प्रोडक्ट का रेट पता चल गया, मार्केट में क्या चल रहा है, उस हिसाब से आप जो भी मार्जिन सेट करना चाहे कर सकते हैं। नहीं तो अगर मार्केट में वो सामान उपलब्ध नहीं है तो आप अपने हिसाब से जितना 10 से 30, 40, 50, 60% तक जो भी मार्जिन आपको सेट करना चाहे, जिससे कस्टमर को भी तकलीफ़ ना हो और आपको भी ईज़िली आपका काम हो जाए, तो आप इस हिसाब से इसका मार्जिन सेट कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक जितना मैंने बताया वो सारी बातें एक तरफ, उसके बाद में आपका कंपटीटर एक तरफ। आपने कोई सा भी सामान 100 रुपये का ख़रीदा, उस पे आपने चाहे 200 का बेच लिया, चाहे 250 का बेच लिया, चाहे 150 का बेच लिया, तब तक आप यह कर सकते जब तक कि आपका कंपटीटर नहीं है। अगर आपका कंपटीटर 100 रुपये के आइटम को 108 रुपये में बेच रहा है तो आप उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते। तो आपको अपने कंपटीटर के रेट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, बहुत अच्छे से समझना है, उस हिसाब से आपको अपनी रणनीति बनानी है। अगर आपका कंपटीटर ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत अच्छे से, बहुत कम रेट पर, बहुत अच्छे बात व्यवहार से अपना प्रोडक्ट निकाल ले रहा है और कम मार्जिन पर भी काम कर ले रहा है, तो आप उसके साथ में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आपके पास जो आइटम है, कुछ आइटम्स को आप वैल्यू एडिट कर सकते हैं। किसी भी आइटम में कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जिसमें आप उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपके पास गिफ्ट की दुकान है और आपके पास कोई स्टैच्यू है, तो उस स्टैच्यू का रेट जो आपका कंपटीटर दे रहा है, सपोज़ कीजिए वो 300 रुपये का दे रहा है, तो आपकी ख़रीद 280 रुपये पड़ रही है, आप और प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो आप उसमें वैल्यू एडिट करा सकते हैं, उसका डेकोरेशन कर सकते हैं, कुछ भी ऐसे टाइप के काम जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा दें, तो आपको कम वैल्यू एडिशन में ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, आपके प्रोडक्ट की यूनिकनेस हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको अपने कंपटीटर का तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, उसके बगैर आप मार्केट में रह ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, जब आप अपना प्रॉफिट सेट करते हैं तो आपने जो ख़रीदा, जितने का ख़रीदा, फिर आप उसके ऊपर मार्जिन सेट करते हैं। मैंने मान लिया कि 100 रुपये का सामान आपने ख़रीदा है, उसकी कुल लागत आ गई है 120 रुपये। अब आपको उसको 150 रुपये में बेचना है, तो आप उसका मार्जिन जो रहेगा, 30 रुपये का मार्जिन जो रहेगा, आप उसको बढ़ा के लिखेंगे। आप उसका MRP जब आप सेट करेंगे तो आप 170-180 रुपये रखेंगे। अगर 180 रुपये रखते हैं तो आप यह समझ लीजिए कि उस पर 12 से 15% का डिस्काउंट देने के बाद आपको 150 रुपये का सेल हो। दोस्तों, आपने 100 रुपये का सामान ख़रीदा है, आपकी दुकान पर आते आते उसकी कीमत 120 रुपये हो गई है और आपको उस पर 30 रुपये कमाना है अगर, तो उसकी सेल्स प्राइस होगी 150 रुपये। लेकिन कस्टमर आता है तो उसको डिस्काउंट भी देना है, वह बार्गेन करता भी है, तो आपको उसके सामने अडिग तो रह नहीं सकते, आपको कम करना ही पड़ेगा। तो आप उसी टाइम 150 रुपये से जितना अमाउंट आपको छूट देने, उतना आप उसी टाइम बढ़ा के जोड़ लीजिए। जैसे 150 रुपये का आइटम आपको बेचना है तो आप उस पर 200 रुपये MRP लिख दीजिए, और उसके बाद जब कस्टमर आए तो उसको अच्छे से बता दीजिए कि सर ये 200 रुपये का आइटम है और आपको इस पर हम 25% डिस्काउंट दे देंगे। तो आपका वो प्रोडक्ट अल्टीमेटली 150 रुपये में आ जाएगा और 150 रुपये में बिक जाएगा और आपका 120 का आइटम 30 रुपये प्रॉफिट के साथ में सेल हो जाएगा। तो आपको यह भी ध्यान देना है कि आपको
जो डिस्काउंट देना उस अमाउंट को भी प्रॉफिट के साथ में ऐड कर देना है। फाइनल आपको आपके प्रॉफिट से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों परसेंटेज का खेल थोड़ा सा वो रहता है, परसेंटेज जिसको पता है वह समझ सकता है। आपको अपने प्रोडक्ट का रेट बढ़ाना अमाउंट में है, कम करना पड़ता है परसेंटेज में। तो आप परसेंट भी देख लें कि अगर आपका 150 रुपये का है और आपको 25% डिस्काउंट देना, तो आप 150 का 25% नहीं बढ़ा सकते। आप लगभग 150 रुपये का 30-35% बढ़ाएंगे और फिर जब टोटल अमाउंट 200 रुपये होगी उस पर जब 25% डिस्काउंट देंगे तो वह अमाउंट होगी 150 रुपये। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस परसेंट से बढ़ाना उतने परसेंट को माइनस नहीं करना। फाइनल आपका रेट जो है डिस्काउंट काटने के बाद उतना पड़ना चाहिए। बस इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। या तो मैंने बताई परसेंट सेट करने की बात या प्रॉफिट रेशियो सेट करने की बात। इसके बाद में आप कस्टमर से हमेशा रिव्यू लेते रहें, फीडबैक लेते रहें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में और अपने प्राइसिंग के बारे में। अगर कस्टमर ज़्यादा मात्रा में यह फीडबैक देता है कि आपका रेट ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट, तो आप वहाँ पर रेट अपने हिसाब से थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जब बहुत सारे ऐसे फीडबैक आते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा सस्ता है, तो उस पर बहुत मामूली सा आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और अगर इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे दोस्तों, तो आप मार्केट में बने भी रहेंगे और आपको आपका प्रॉफिट भी मिल जाएगा और कस्टमर भी खुश और आप भी खुश। और जहाँ दोनों की खुशी है वहाँ पर आपका बिजनेस सक्सेस है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। आपके जो कमेंट हैं, जो आपका फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और किसी अन्य विषय पर, टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगा ऐसे वीडियो लाने के लिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।